देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोर्ड एमपी बोर्ड है, क्लास 10th है। सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसने बोला है कि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने के बाद जो उन दोनों का योग हो रहा है वो 66 हो जा रहा है। इसके बाद क्या है कि जो अंक हमारे पास है उनका अंतर 2 है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि जो संख्या हमारे पास है एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो माना संख्या जो है हमारे पास, संख्या क्या है? एक्स वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। देखो एक बात ये है, कोई संख्या होती है, 2 अंक हैं, एक अंक ये है, एक ये है, तो हमारे पास जो ये पहला प्लेस होता है ये हमारा यूनिट प्लेस का होता है और जो दूसरा प्लेस होता है वो हमारा दाही प्लेस का होता है। ये हमारा यूनिट यानी इकाई प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस यानी दाही प्लेस है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कहीं 98 लिखा हुआ है, तो 98 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा यूनिट प्लेस पे है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा 10 प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 90 + 8 कितना आ जाएगा? 98। तो हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को हम क्या करते हैं, x को हम लिख देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा हो जाएगा 10x। फिर उसके बाद y को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो y 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करो 1 क्या आता है? वही आता है। तो ये हमारा क्या हुआ? 10x + y। यानी इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसने बोला है कि अंकों को क्रम को बदल दिया जाए, यानी y को पहले लिख दिया जाए और x को बाद में लिख दिया जाए, तो नई संख्या क्या बनेगी? क्रम पलटने पर या उलटने पर, तो नई संख्या हमारी हो जाएगी yx, है ना? क्योंकि हमने इस बार y को आगे कर दिया है, x को पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, y हमारा 10 प्लेस पे आ चुका है और हमारा x जो है वो यूनिट प्लेस पे आ गया है। तो इस बार y को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये हमारा y हो जाएगा 10y, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि इन दोनों का जो सम है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो सम है वो हमारा कितना होने वाला है? ये सम होने वाला है हमारा 66। तो हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार देखो बोर्ड के एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। प्रश्नानुसार क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे, 10x + y प्लस के साथ जाएगा 10y + x, ये बराबर किसके आएगा? 66। ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इन संख्याओं का जो योग है वो 66 है। अब इसको ऐड करो, ये 10x है, ये एक x है, कितना हो जाएगा? 11x। ये y है, ये 10y है, तो कितना हो जाएगा? 11y बराबर किसके आ जाएगा? 66 के आ जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो x + y = हमारे पास कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। तो इसको काट दो, कितना बचेगा? 6। तो यहाँ से हमारे पास x + y = आ जाएगा 6, जो इक्वेशन नंबर 1 बना के दे देगा हमको। समझ गए? इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब इसने बोला है कि जो अंकों का अंतर है वो 2 है। कहानी सारी यहीं पे थी। अगर हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सोचते हैं अंक जो हमने पहले माना है उसका ज़्यादा है, दूसरा जो माना है वो कम है, तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसने बोला है कि अंकों का अंतर हो सकता है हमारा y की वैल्यू बड़ी हो, x की वैल्यू कम हो, या फिर हो सकता है x की वैल्यू ज़्यादा हो, y की वैल्यू कम हो, है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना पहली कंडीशन, माना x हमारा क्या है? ज़्यादा है y से। अगर x ज़्यादा है y से तो हमारे पास क्या आएगा? x - y = 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगी। या फिर ये तो हो गया दूसरा माना। फिर मान लेते हैं माना y हमारा ज़्यादा है किससे? x से। तो इस केस में हमारा क्या आएगा? y - x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस वजह से ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है कि ये 2 कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर हमने x को ज़्यादा मान के x ज़्यादा माना y से, तो अंतर क्या आएगा? x - y = 2। अगर हमने y को ज़्यादा माना तो अंतर क्या आएगा? y - x = 2। तो अब हमें क्या करना है? पहले इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है, फिर इन 2 का सॉल्व करेंगे, यहाँ से x y वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या आने वाला है। तो चलो फिर
यहाँ पर देखो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब इन दोनों को जोड़ो। जब इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ोगे तो आएगा ये y प्लस का है, ये y माइनस का है। तो यहाँ लिख देते हैं पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, और x माइनस वाई कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इनको जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोई चेंज नहीं होता। ऐड करने पर ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता। अगर वही सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा कट जाएगा आपस में। यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर 4 रखने पर, जब 1 में 4 रखोगे तो क्या आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो पहली संख्या क्या हो गई, इसलिए संख्या क्या हो गई, संख्या हमारे पास हो गई, संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 8 क्या है, सॉरी x हमारा 4 है और y कितना है 2 है। तो एक संख्या तो ये हो गई, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरी की संख्या पलट जाएगी इसकी, यानी 2 आगे आ जाएगा 4 पीछे हो जाएगा। लेकिन हम इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि ये नंबर जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो, अब कौन सा समीकरण यूज करोगे, समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 3 को जोड़ो। 1 और 3 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये हमारा 3 है और ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और ये 3 है। तो इनको ऐड करो। जब ऐड करोगे तो लिखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6 है, और ये कितना है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये क्या हो गया 2y हो गया, बराबर कितना आ गया 8 के। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसमें फिर करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ से x प्लस वाई, y की जगह 4 रखना है और इक्वल टू 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 4 आगे, इस बार क्या है 2 आगे हो जाएगा और 4 पीछे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 24 हो गया। तो ये दोनों आंसर आपको दिखाने हैं अगर पूरे नंबर लेना है, और पूरे नंबर नहीं लेना है तो ये आंसर दिखा के चले आएंगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा नंबर लेना है तो आपको ऐसे करके दिखाना है। एक बात, ये तो हमारा जब 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हमें प्रॉपर ऐसे ही करके दिखाना है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में होता तो हम क्या करते, ये दूसरी तीसरी क्वेश्चन ना बनाते, बस मान लेते कि जब हमारा y ज्यादा है और x कम है तो उस केस में बस संख्या का क्रम बदल देते, तो हमारे पास यहाँ पर सीधे ही आंसर लिख देते 24 आल्सो आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर 4 नंबर में पूछा है तो आपको ये कंडीशन बना के दिखानी होगी, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमें कि इस काम को हम आगे करें, और आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, आप अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम इस काम को करते रहेंगे, और आपका सपोर्ट रहेगा तो इस काम को आगे और भी बढ़ाते रहेंगे। आगे चल के अभी हम जो है IIT JEE नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, ये सब कराने वाले हैं। तो आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें जितना ज़्यादा हो सकता है। सपोर्ट के नाम पे शेयरिंग करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब फ्री में है, किसी का कोई पैसा जाएगा नहीं, बस आपका सपोर्ट रहेगा और ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।